एक सेट। ऑपरेशंस कैसे? एक वर्ड यूज किया जाता है, कौन सा? वेन डायग्राम। कौन सा? वेन डायग्राम। इसका मतलब क्या है कि जो सेट दिए हुए हैं उसको किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना? डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कोई भी एक सेट, जैसे मतलब ए सेट लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। एक बी लिखा है 2 3 4, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको एज ए डायग्राम रिप्रेजेंट करो, ठीक है। फिर डायग्राम में ये बना दिया, ये 1 2 सॉरी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। क्या है? इसको बोल देंगे ए सेट, ये बी सेट, और ये कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। तो एज ए डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट करना, इसको तो बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन, ठीक है, कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स एक साथ लिखते हैं, तो 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट बन गया। हो सकता है यूनिवर्सल सेट में एक और एलिमेंट ऑफ 5, तो ये इससे बाहर आ जाए। 2 एलिमेंट होंगे तो इन दोनों से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब इन पे ऑपरेशंस करने कैसे? जैसे ए और बी के सारे एलिमेंट्स एक साथ लिखूं, क्या आएगा? 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल सेट में एक 5 और ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। तो ऑपरेशन क्या है? दोनों के एलिमेंट साथ में लिखे हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए यूनियन बी से। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी, या फिर ए और बी दोनों के मिला के सारे एलिमेंट एक साथ लिखने को बोला जाता है ए यूनियन बी, ठीक है। 3 सेट लिखे, तीनों के सारे एलिमेंट्स जो इस डायग्राम में, तीनों के ये सर्कल्स जो बने हुए हैं, इनके अंदर जितने भी हैं वो सारे अगर यूनियन के साथ है, इसका मतलब कंप्लीट एलिमेंट्स लिखने, ठीक है, जो ए या बी किसी में भी है, ठीक है। लेकिन इनके बाहर जो एलिमेंट है वो कभी नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है? यूनियन का मतलब क्या है? जो दोनों के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स लिखने, या तो उसके एलिमेंट सिर्फ 1 में होंगे या सिर्फ 2 में होंगे, ठीक है, या दोनों में भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में। एक आता है, इसको तो बोलते हैं यूनियन, ठीक है। एक दूसरा इसी का ऑपोजिट, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो ए और बी दोनों में हो, मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। अगर सिर्फ कोई एलिमेंट सिर्फ ए में है बी में नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है जो ए में भी हो और बी में भी, इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब पता चल गया। यूनियन मतलब जो दोनों में हो, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। 1 2 3 4 या तो ए में हो या बी में हो तो सारे एलिमेंट्स आएंगे तब तो यूनियन। अगर सिर्फ कॉमन वाले लिखने तब इंटरसेक्शन। उसके बाद आता है एक वर्ड डिफरेंस, कि ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखे और कंप्लीट जो बी में है वो हटा दिए, तो इसको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट कौन सा आएगा? सिर्फ 1, जो सिर्फ 1 में हो, ए में हो, लेकिन बी में कॉमन नहीं होना चाहिए, इसको क्या बोल दिया जाएगा? डिफरेंस। अगर बी माइनस ए लिखा है तो क्या होगा? कि बी के एलिमेंट्स जो कॉमन वाले हैं वो पार्ट हटा दिया, क्या आएगा? सिर्फ 4। क्या आएगा? सिर्फ 4। यहाँ तक किसी को डाउट है? यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस।
क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए यूनियन बी करूं या फिर बी यूनियन ए करूं, दोनों इक्वल होंगे, इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, दोनों हमेशा कैसे होंगे? इक्वल। अगर 3 सेट लिए मैं, पहले मैंने कैलकुलेट किया ए यूनियन बी, उसका फिर से यूनियन किया सी के साथ, क्या आएगा? या फिर बी यूनियन सी पहले कैलकुलेट किया, फिर उसका यूनियन किया सी के साथ, तो ये भी क्या होंगे आपस में? इक्वल। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या है? एसोसिएटिव। कि पहले 2 का कॉमन सारे एलिमेंट्स लिखे, फिर तीसरे के और इंक्लूड कर दिए, या फिर दूसरे और तीसरे के पहले लिखे, फिर पहले के साथ इंक्लूड कर दिए एलिमेंट। एग्जांपल लिख रहा हूँ दोनों की, ठीक है? ए एक एलिमेंट दिया 1 2 3 सेट दिए, बी एक सेट दिए 3 4, एक सी सेट दिए 2 5 और 6। अच्छा, ए यूनियन बी क्या आएगा? ए और बी के सारे एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 और 4। इसका सी के साथ यूनियन कर रहा हूं, देखना क्या आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। सी के एलिमेंट्स भी और इंक्लूड करूंगा तो 2 पहले से क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले बी यूनियन सी कैलकुलेट करूं, क्या आएगा? 3 4 5 6 और 2। पोजीशन चेंज होगी तो सेट चेंज नहीं होगा। ए के साथ फिर से यूनियन लिया तो क्या आ जाएगा? बी यूनियन सी। एलिमेंट्स कौन कौन से? 1 2 3। 3 तक इंक्लूड है, कौन सा जगह? 4 5 और 6। सारे एलिमेंट्स दोनों में सेम है तो दोनों इक्वल हो गए। ए यूनियन बी कैलकुलेट किया हुआ था, अगर मैं बी यूनियन ए कैलकुलेट करूंगा, क्या आएगा? इन दोनों में से कॉमन कौन सा है? 1 2 3 और 4 सेम है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे? इक्वल है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? पहले बी यूनियन सी करूं, फिर ए के साथ यूनियन करूं। किसी को कोई डाउट है इसमें? थर्ड, साथ साथ में लिखते भी जाना। थर्ड क्या है? अच्छा, ए का यूनियन किया फाई के साथ, क्या आएगा बताओ? वापस ए आ जाएगा। भाई फाई में कोई एलिमेंट है नहीं, ए के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, तो क्या आ जाएगा? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे फाई क्या है? आइडेंटिटी। जैसे किसी भी नंबर में ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि सेम वही नंबर रह जाए? जैसे 5 है, 5 प्लस समथिंग 0 इज इक्वल टू 5, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी कि नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट किया है, तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी।
अच्छा, ए यूनियन ए किया, ये किसके इक्वल आएगा? वेरी गुड, किसके इक्वल आएगा? ए। अगर सेम एलिमेंट का, सॉरी सेम सेट का यूनियन के सेम सेट के साथ, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। क्या जाएगा? आइडेम्पोटेंट लो। यूनिवर्सल सेट का यूनियन किया है ए के साथ, क्या आएगा? वेरी गुड। यूनियन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है सबके साथ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? लिख लिया सबने? आयुष्मान। सेम प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी? इंटरसेक्शन की। पहली क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट किया, देन इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल आएगा? ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ये कौन सी हो जाएगी? एसोसिएटिव। थर्ड कौन सा किया था कि ए का यूनियन क्या था फाई के साथ, तो ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आएगा? फिर से चेक करो, कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है फाई के साथ, क्या आएगा? फाई। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट, क्या आएगा? ए। फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन ए क्या है? कितने नंबर्स कॉमन होंगे? ए के साथ सारे ही होंगे ए सेट। इसके बाद इसके अंदर एक डिफरेंस आता है, वो नई प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि ए का इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ, ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जो बीच वाला पार्ट यूनियन का है वो एज इट इज रह जाएगा यहाँ वाले से। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो। इसी के साथ एक और लिख रहा हूँ, अगर ऐसा लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
तो बीच वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, क्या आएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये भी सेम कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इन सब को किससे चेक करेंगे? वेन डायग्राम से। यहां तक किसी को कोई डाउट है? लिख लिया सबने? नोट कर लिया सबने? एग्जाम्पल करते हैं। एक सेट ए दिया है, ए में नंबर्स दिए हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11। एक बी सेट दिया है, बी सेट में दिया है 7, 9, 12 एंड 13। एक सी सेट दिया है, सी सेट में दिए हुए हैं 11, 13 और 15। एक नया डी सेट दिया है, उसमें दिया है 13, 17 और 19। ठीक है, आपको चेक क्या क्या करना है? पहला, ए इंटरसेक्शन बी जो कैलकुलेट करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी थर्ड, ए यूनियन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी फोर्थ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका यूनियन डी के साथ। फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एंड सिक्स्थ वन इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये तो आपको प्रूव करना है और बाकी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। करो ट्राई।
सारे सॉल्व कर। कंप्लीट 6 के 6 पार्ट। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने आंसर्स मैच करना।
हो गए सारे पार्ट? चलो करते हैं सॉल्व। अच्छा, उसी मेथड से डायग्राम बना के बताऊं? वेन डायग्राम बनाऊं या फिर वैसे लिखो? चलो पहले वैसे आंसर्स लिख देता हूँ, उसके बाद मैच करेंगे वेन डायग्राम। पहला लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए और बी में से सिर्फ कॉमन वाले लिखने हैं। कौन कौन सा है? 7 और 9। सेकंड पार्ट क्या लिखा है? ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। तो पहले तो बी यूनियन सी देखते हैं। बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 7, 9, 11, 12, 13 और 15। फिर इसका क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कौन कौन सा जाएगा? 7, 9 और 11। ठीक है। थर्ड में क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन डी का यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ये तो लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं। बी का और डी का इंटरसेक्शन, कौन सा नंबर कॉमन है? सिर्फ 13। तो ये आ जाएगा 13। और इसका यूनियन करना है ए यूनियन बी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 7, 9 और 13। फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया? बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में से कॉमन एलिमेंट कौन सा? सिर्फ 11, सॉरी सिर्फ 13। फिर इसका यूनियन लेना ए के साथ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आएगा? 3, 5, 7, 9, 11 एंड 30। फिर क्या करना है? फिर से इसका यूनियन लेना डी के साथ। क्या आएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इसका यूनियन आ जाएगा डी के साथ। तो डी के एलिमेंट्स भी लिख दो। इसमें कौन कौन सा बचा है? 17 और 19। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 एंड 19। किसी को डाउट है टेस्ट 4 में? पहले 4 पार्ट में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, अब देखो फिफ्थ वाला करता हूँ। ये वाला पार्ट तो यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके, इधर वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं। क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 7 और 9। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? सिर्फ 11। दोनों का यूनियन करूंगा, क्या आएगा? ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आएगा? दोनों में सारे एलिमेंट्स लिख दो, 7, 9 और 11। ये कौन सा था? फिफ्थ पार्ट। ये और ये इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ पार्ट में किसी को कोई डाउट?
पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट किया हुआ 13, लिख देता हूँ एक बार। बी इंटरसेक्शन सी इसके इक्वल आ जाएगा 13। फिर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा? 3, 5, 7, 9, 11, 12 और 13। ए यूनियन सी क्या आएगा? 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। फिर ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी कॉमन कौन कौन से हैं? 3, 5, 7, 9, 11 और 13। फिर इसका इसके साथ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए के सारे एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, 3, 5, 7, 9, 11 और इसका भी एक एलिमेंट आ जाएगा 13। ये दोनों इक्वल है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये भी हेंस प्रूव। आसान है, किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है इसमें? मिटा दूं? आयुष्मान लिख लिया? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस डी कैलकुलेट करके बताना। ए माइनस बी और बी माइनस डी का यूनियन। चलो करते हैं कैलकुलेट। क्या आएगा? ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा? ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, मतलब ए वाले जो बी से बिलोंग करते हैं उनको हटा देंगे। क्या आएगा? 3, 5 एंड 11। फिर बी माइनस डी कैलकुलेट करेंगे। क्या आएगा? डी के एलिमेंट्स, लेकिन जो डी में है वो हट जाएंगे। कौन कौन सा आएगा? 7, 9 और 12। 13 था, हटा दिया। इसमें से क्या था? 7 और 9, तो ये भी हट जाएगा। अब इन क्या क्या करना है? यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस डी किसके इक्वल आएगा? 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12। किसी को कोई डाउट है इसमें?
नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज दी है उसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो यूनिवर्सल सेट के उस सेट के एलिमेंट माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूनिवर्सल सेट लिखा है 1 2 3 4 एंड 5, ए एक सेट लिखा है 3 एंड 4, ठीक है, ए के ऊपर ऐसे छोटा सा डैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में जो ए के एलिमेंट्स हैं वो हटा दो, क्या बचेगा 1 2 और 5, इसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट का, कि यूनिवर्सल सेट से उस सेट के एलिमेंट हटा दो। कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो उस सेट से बिलोंग नहीं करते हैं उनको बोला जाएगा उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज क्लियर है? अगर ए इसका एक सबसेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, इसका सबसेट है। एक बी सेट और दिया है 1,4, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे कैलकुलेट करोगे, ट्राई करो एक बार कैलकुलेट करने की। पक्का 2 आएगा, करते हैं कैलकुलेट। ए का कॉम्प्लीमेंट ये, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 और 4 को हटा दूंगा, क्या बचेगा 2 3 और 5। इन दोनों के अंदर क्या करना है, इंटरसेक्शन करना, मतलब जो कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो, क्या आएगा, सिर्फ 2। 5 ही कॉमन है, 5 ही कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है, यूनियन करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 2 5 और एक एलिमेंट कौन सा है 3, यूनियन में आ जाएगा 1 2 3 एंड 5। ये चीज क्लियर है सबको? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए के साथ ही
यूनिवर्सल सेट बन जाएगा ए का इंटरसेक्शन क्या है, ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। नल सेट पाई। थर्ड, पाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है? पाई का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वेरी गुड, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? पाई। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया तो क्या आएगा? सेम सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहे थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन लॉ। क्या है? ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो ये आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ए किसके इक्वल आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, अगर यूनियन दिया है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दिया है तो यूनियन, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। एक सेट लिख रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेट दिया है ए, ये दिया 1 2 3 और 4। एक बी सेट दिया है 2 4 6 एंड 8। ठीक है, अपने को ये चेक करना है कि ये सेम होंगे या नहीं होंगे। ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 6 एंड 8। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करूंगा, क्या बनेगा? 1 2 3 4 हट जाएगा, एक तो आया 5, फिर 6, एक आ जाएगा 7। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करूंगा, क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट 1 से लेके 4 तक हटा दिया जाएगा, 5 6 7 एंड 8। बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 हटा दिया, मतलब 1 3 5 और 7। दोनों का क्या करूं? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से कॉमन क्या क्या है? 5 एंड 7। ये दोनों पार्ट इक्वल है तो इसका मतलब ये सही है। सेम दूसरे वाले के लिए चेक करके देखो, 5 एंड 7 बोथ आर कॉमन इंटरसेक्शन।
इज इट ट्रू? कि सेकंड वाला पार्ट वेरीफाई हो रहा है सबसे? चेक कर लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इनका यूनियन कर लेते हैं। क्या बनेगा? 1 2 नहीं है 3, फिर 5 6 7 और 8। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट किया है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या करो? 2 और 4। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब यूनिवर्सल सेट से 2 और 4 हटा देंगे तो क्या आएगा? 1 3 5 देन 7 देन 8 सॉरी 6 भी। ये दोनों इक्वल, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो डी मॉर्गन लॉ क्या है? ये वाला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये वाला लिख लिया? आयुष्मान, चला एक डायग्राम बता के सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखना। ये वाला बना हुआ है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक ये वाला पार्ट ए, ये वाला पार्ट बी, और एक ये पार्ट बना है सी। ए बी और सी, ये है यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करूंगा, कौन सा पार्ट आएगा? कंप्लीट पार्ट से सिर्फ ए के अंदर जो लिखा होगा वो हटा देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा जो ए के अंदर नहीं आना चाहिए? 1 2 9 10 8 11 12 और 13। ए का कॉम्प्लीमेंट यही होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 4 5 6 और 7, ये हटा दूंगा 1 से लेके 13 तक में से, ठीक है। अगर ए यूनियन बी कैलकुलेट किया और उसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? ए के और बी के सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे और आएगा क्या? 1 2 11 12 और 13। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये 5 और 6 हटा के बाकी सारे पार्ट है। तो वेन डायग्राम ज्यादा आसान होगा इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। इजीली अंडरस्टूड होगा कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर बना के सॉल्व करोगे
तो ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, अगर मैंने बोला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और इस कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया, तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन से आ जाएंगे, 6 और 8, उसका यूनियन क्या है ए के साथ, तो 3 4 5 6 7 और 8, इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये वाला पार्ट हटा दिया, बचेगा कौन सा, 1 2 9 10 11 12 और 13। ये चीज सबको क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इनकी, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी डायग्राम से समझेंगे सारी चीजें। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि दे दिया कुछ हॉकी खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, 2 गेम कौन कौन से खेलते हैं, 1 गेम कौन कौन सा खेलता है, वैसे क्वेश्चन। ठीक है, या एक भी गेम कोई नहीं खेलता हो। ठीक है, एन ए से क्या चीज रिप्रेजेंट की जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन बी से क्या चीज रिप्रेजेंट की जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एन सी से क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अच्छा, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए के एलिमेंट्स आ गए, बी के एलिमेंट्स आ गए, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये क्या 2 बार काउंट हुआ, किसमें, एक बार ए में, एक बार बी में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, सॉरी ए यूनियन बी में क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और ये पार्ट 2 बार काउंट हुआ, लेकिन ये पार्ट है कौन सा, ए और बी का कॉमन पार्ट, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज समझ में आई कि भाई इसमें कितने एलिमेंट्स है, वो सारे, इसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल कर लिया, लेकिन ये पार्ट जितना कॉमन है वो एक बार हटा दिया, कॉमन पार्ट को क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, मेरे को टोटल काउंट करने ए बी और सी, सब में टोटल कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो कौन कौन सी चीज कितनी बार काउंट होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, सबके काउंट हो गए। अच्छा, ये वाला पार्ट कितनी बार काउंट हुआ है, एक बी, दोनों में काउंट किया, 2 बार काउंट हो गया, इसका मतलब एक बार माइनस कर देता हूँ। ठीक है, फिर बी और सी का कैलकुलेट किया, तब ये काउंट हुआ, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। फिर ये वाला पार्ट, इधर वाला भी कितनी बार काउंट हुआ है, ये सब 2 2 बार काउंट हुए थे, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। ये जो बीच वाला पार्ट है, ज्यादा डार्क कर देता हूँ इसको, ये वाला ए में काउंट हुआ एक बार, बी में काउंट हुआ 2 बार, सी में काउंट हुआ 3 बार। इंटरसेक्शन हटाया, एक बार चला गया, इंटरसेक्शन हटाया 2 बार गया, इस वाले से हटाया 3 बार चला गया, लेकिन ये पार्ट था क्या, तीनों के अंदर कॉमन। ठीक है, तो इसका मतलब 3 बार ही ऐड हुआ, 3 बार ही माइनस हो गया, तो इसका मतलब इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा, कौन सा पार्ट, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 2 फॉर्मूले, 4 होंगे तो 4 को उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, जो भी चीज दी होगी, इसका मतलब क्या है, जो सिर्फ जो ए के अंदर है, चाहे वो बी में भी इंक्लूड हो, चाहे सी में भी इंक्लूड हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो बी में भी है, ए में भी हो सकते हैं, सी में भी हो सकते हैं, टोटल जो ए के अंदर इंक्लूडेड हैं।
3 वाले में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन डायग्राम से समझोगे तो क्लियर है। क्या? ए के सारे, बी के और सी के, लेकिन पार्ट कौन कौन से? ये वाला 2 बार काउंट हुआ, ये भी, ए में भी और सी में भी। ये कौन सी कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार, बी में भी और सी में भी। तो ये जो कॉमन पार्ट था ये एक एक बार माइनस कर दिया। माइनस किया तो क्या हुआ? ये जो बीच वाला पार्ट बचा हुआ है ये क्या था? ए में काउंट हुआ, बी में काउंट हुआ और सी में भी काउंट हुआ, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी से माइनस किया, 3 बार काउंट हुआ था, 3 बार माइनस कर दिया। तो एक बार इसको फिर से ऐड कर दी। ये चीज क्लियर है सबको? इससे रिलेटेड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये लिख तो लिया ना सबने? सिंपल सा। एक्स के अंदर एलिमेंट्स है 28, एक सेट वाई है उसमें एलिमेंट्स है 32, और एक्स यूनियन वाई के अंदर दिए हैं टोटल 50। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने होंगे? जल्दी बताओ। कितना आ जाएगा? 10। कैसे? वही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये कितना दिया? 50। ये कितना दिया? 28। ये दिया 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये कितना देगा? एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। आसान था। नेक्स्ट, टोटल स्टूडेंट्स है 35 स्टूडेंट्स। ठीक है। 24 प्ले क्रिकेट, 16 प्ले हॉकी, एंड एवरी स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन गेम। इन दोनों में से कोई एक गेम हमेशा खेलता है। ठीक है, तो आपको बताने की बोथ कितने स्टूडेंट्स होंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं।
कितना होगा? टोटल है 35, नंबर ऑफ क्रिकेट जो क्रिकेट खेलते हैं 11, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो दोनों गेम खेलते हैं 35। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो क्या करता है, एक भी गेम नहीं खेलता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये कितना आ जाएगा 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये आ जाएगा 16। आपको कॉमन गेम बताने, मतलब जो दोनों खेलते हो, सेम वही फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, जल्दी बोलो। एन इंटरसेक्शन यूनियन वाले में क्या आएगा, ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही कैलकुलेट करना था, कर लो, खुद करो। 35 24 प्लस 16 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये कितना का 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5। है किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो वन मोर। इस बार दिया टोटल 400 स्टूडेंट, ठीक है। उनमें से 100 वर टेकिंग एप्पल जूस, 150 टेकिंग ऑरेंज जूस, and 75 students take both apple and orange juice। आपको वो बताना है, neither apple nor orange। ट्राई करो, ना तो एप्पल लेते हो ना ही ऑरेंज जूस लेते हो। हुआ सॉल्व?
करें सॉल्व? चलो करते हैं। देखो एप्पल जूस वालों को डिनोट कर रहा हूँ ए से, ऑरेंज जूस वालों को बी से, ये दोनों लेते हैं, इसका मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। मैं क्या कैलकुलेट करूँ पहले कि जो ए और बी के टोटल बनते हैं कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्या आएगा, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कैलकुलेट किया कितना आएगा, ये है 100 प्लस का 75 सॉरी 150 माइनस का 75 कितना जाएगा, 250 माइनस 75 175। ये तो क्या है ए और बी दोनों वाले, लेकिन पूछा क्या है जो दोनों ही नहीं लेते, तो इसका मतलब टोटल जो यूनिवर्सल सेट बना हुआ उसमें से माइनस कर दो, क्या आएगा एन, क्या आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना था। ये जो ए और बी दोनों ही नहीं लेते हैं, किसके को लाएगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से माइनस करना है एन ए यूनियन बी। कितना आ जाएगा 400 माइनस का 175 इज इक्वल टू 225। या फिर अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन और बी का इंटरसेक्शन, ये कैलकुलेट करना था। जो ए भी नहीं लेते हो और बी भी नहीं लेते हो उन सब का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट जो दोनों ही नहीं लेंगे। इस वाले को इससे चेंज कर सकते ना, इस वाले को क्या किया टोटल में से ये माइनस कर दिए। किसी को कोई डाउट है इसमें? जिस किसी के पास कोई भी बुक हो, ठीक है, अगर सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले तो अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में अपन वो भी डिस्कस करेंगे और कल मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको एक शीट भेज, ताकि वो आप लोग अटेम्प्ट कर सकें। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।